हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न आया हुआ है, मिलान कीजिए, सम्मिलित कीजिए और ये इतना मिक्सअप जो पेपर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेस्ट तैयार किया है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो हम ये कंटिन्यू कराएंगे, जिससे आपकी यूके ट्रिपल एससी की आने वाली जो वैकेंसी हैं, उत्तराखंड पुलिस की भी यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से आएगी। और जो यूके पीएससी के सारे एग्ज़ाम थे वो ग्रुप सी के, वो उन्होंने वापस भेज दिए हैं यूके ट्रिपल एससी को। तो आने वाले जो भी विज्ञापन आएंगे वो यूके ट्रिपल एससी से ही आएंगे। तो इसलिए आपको इसका जो नया पैटर्न है वो समझना ही पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमने एक टेस्ट तैयार किया है। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे इसको जारी रखेंगे। तो गलत कथन का चयन करना है, ये हमारा पहला प्रश्न है आज का। लाखू गुफा कहाँ पर है? तो लाखू गुफा जो है अल्मोड़ा में है, सही आंसर है। ग्वारखिया गुफा कहाँ पर है? तो ये चमोली में है, सही आंसर है। लुएथाप जो है वो अल्मोड़ा में है, सही है। हुडली उत्तरकाशी में। और किमनी गांव जो है ये पिथौरागढ़ में नहीं है, ये गलत आंसर है, ये जो है चमोली में है। तो ये इसमें अब देख लेते हैं हम यहाँ से क्या क्या हमें मिला है। तो लाखू गुफा जो है यहाँ से हमें मानव अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं, जबकि ग्वारखिया गुफा से हमें पशुओं का चित्रण मिला है। और लुएथाप से जो है, जो अल्मोड़ा में है, शिकार करते और हाथों में हाथ डाले जो नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं, वो लुएथाप अल्मोड़ा से मिले हैं। हुडली उत्तरकाशी में नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और किमनी गांव जो चमोली में है, वहाँ पर शैल चित्र, हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं सफ़ेद रंग में। तो ये आज हमारा पहला प्रश्न था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। किमनी गांव कहाँ पर है? तो ये चमोली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाराम से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो हम इसमें चार ऑप्शन देखते हैं कि मौलाराम का जो चित्रशाला है मौलाराम की, वो कहाँ पर है? तो वो टिहरी में नहीं है, श्रीनगर में है। जबकि मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या है? सुनार है। जबकि ये चित्रकार थे एक। सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया था? तो प्रदीप साहा ने सर्वप्रथम संरक्षण इसको दिया था। जबकि चित्र आँख मिचौली जो है वो मौलाराम का नहीं है, ये माड़कू का चित्र है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा कौन कौन सा सही है? 2 और 3। इस प्रकार के प्रश्न बहुत यूके ट्रिपल एससी में पूछे जा रहे हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमने पहला देख लिया, मौलाराम की चित्रशाला जो कहाँ पर है? श्रीनगर में। और जो मौलाराम का चित्र है वो आँख मिचौली नहीं है, ये किसका चित्र है? ये माड़कू का चित्र है। और माड़कू और चैतू जो थे ये मौलाराम के जो वंशज हैं उसके बाद इनके या समकालीन थे, चित्रकारी थे ये भी। इनको सर्वप्रथम सुदर्शन साहा ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न कि सही कथन इसमें हमें चुनना है। तो मनमत सागर जो रचना है वो किसकी है? मौलाराम की है। गढ़वाल पेंटिंग्स जो है वो बैरिस्टर मुकंदी लाल की, सही है। पहाड़ी चित्रकला जो है वो किशोरी लाल वैद्य की है, ये भी सही है। और गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण डॉक्टर यशवंत सिंह खटोच की ये पुस्तक, सही है। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें भी हमें गलत कथन का चयन करना है कि मौलाराम के जो वंशज है हरदास पृथ्वीपति शाह के समय गढ़वाल आए थे। तो मौलाराम के जो वंशज हैं हरदास और एक उनके साथ श्यामदास, ये दोनों लोग जो हैं, जो दारा सिकोह का पुत्र था सुलेमान सिकोह, उसके साथ गढ़वाल आए थे। जब औरंगजेब ने दारा सिकोह पर आक्रमण किया, उसके साथ युद्ध किया, तो तब वहाँ से सुलेमान सिकोह भागकर जो है गढ़वाल आया था। पृथ्वीपति शाह के यहाँ पे उसने शरण ली। उसके साथ 2 चित्रकार भी आए थे, श्यामदास और हरदास। जो श्यामदास हरदास हैं ये मौलाराम के ही वंशज थे। तो हरदास का जो वंश है उसके बाद चलता रह गया, हरदास, मंगतराम, मौलाराम, इस प्रकार से जो है आगे वंश चलता रहा। तो ये वाला कथन हमारा सही है। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने सबसे प्रथम जो किसने रखा? वो रखा बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। तो ये कथन भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, चैतू माड़कू को सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया? तो प्रदीप साहा ने जो है वो मौलाराम को संरक्षण दिया था। चैतू माड़कू को जो है वो सुदर्शन साहा ने संरक्षण दिया था। तो ये कथन हमारा क्या है? गलत है। 1803 में भूकंप आया था गढ़वाल में, तो उसमें जो है बहुत सारे चित्र मौलाराम के जो है वो नष्ट हो गए थे। तो इसमें हमारे कौन कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा कथन हमारे सही हैं। तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि चैतू माड़कू को जो है संरक्षण सुदर्शन साहा ने दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें हमें मिलान करना है
कि कौन कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन किससे है। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। तो चर्म शिल्प कार्य कौन करता है, तो ये बढ़इया सार की लोग करते हैं। चर्म शिल्प कार्य मतलब जो चमड़े का कार्य होता है वो चर्म शिल्प का कार्य बढ़इया सार की लोग करते हैं। अगला है हमारा धातु शिल्प। जैसे धातुएं होती हैं, सोने चांदी की वस्तुएं से जो आभूषण बने या वैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो कौन करता है, तो वो टमटा लोग करते हैं। अल्मोड़ा में यह कार्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये टमटा लोग अल्मोड़ा में जो है इस कार्य को करते हैं। तो धातु शिल्प, तो ये वाला कथन भी हमारा मैच कर गया। फिर उसके बाद आता है काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प क्या होता है कि लकड़ी से जो ठेकी, कुमिया, बदेल, नाली आदि जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, वो राजी लोग इसको करते हैं। रिंगाल और बाँस से बना सामान जो है, रिंगाल क्या है, एक प्रकार की नरकट है, और बाँस जो है, इन दोनों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, डाले, कंठे, चटाई, सूप, टोकरी जो है इससे बनाई जाती है। और ये कौन करता है, ये रुड़िया लोगों का जो है पुश्तैनी कार्य है। तो चारों ऑप्शन हमारे इसी प्रकार से मैच कर गए। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं ABCD किस में है, तो ए वाला, BCD, तो हमारा बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिकारे या डीकरा किसको कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है भेड़ के ऊन से बने पश्मीना, गलत है। रिंगाल से बने डाले, कंठे, टोकरी, ये भी गलत है। दरवाजों पर बने प्रकीर्ण चित्र, ये भी गलत है। और मिट्टी से बनी देवता का जो चित्र होते हैं उससे जो है डिकारे या डीकरा कहा जाता है। तो मिट्टी से बने बर्तन, सुराही, गमला, चिलम, गुल्लक, ये मृतिका शिल्प में आते हैं। जबकि मिट्टी से बनी जो देवी देवताओं की रंगीन मूर्ति होती हैं उन्हें हम डिकारे या डीकरा कहा जाता है। तो ये प्रश्न हो गया हमारा, इसमें डी ऑप्शन सही है। पहाड़ी शैली की एक शैली नहीं है, तो पहाड़ी शैली की कौन सी एक शैली नहीं है, तो बसोहली, कांगड़ा, गढ़वाली जो है ये पहाड़ी शैली का एक प्रकार है। जबकि नागर शैली जो है वो पहाड़ी शैली का एक प्रकार नहीं है। 16 से 19वीं शताब्दी तक जो है गढ़वाल शैली जो पहाड़ी शैली का एक प्रकार है वो प्रचलित रही गढ़वाल में, और इससे गढ़वाल नरेशों का जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। इसमें जो है गढ़वाली शैली में जो है मौलाराम और मौलाराम के जो वंशज इस प्रकार के चैतु माड़को ये चित्रकार हुए, जिन्हें गढ़वाल के जो राजा थे जैसे प्रदीप शाह, सुदर्शन शाह, इनका संरक्षण मिलता रहा। तो पहाड़ी शैली की कौन सी एक शाखा शैली नहीं है, तो वो है नागर शैली नहीं है। जबकि बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाली जो है पहाड़ी शैली की शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है हमारा गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन का चयन हमें करना है। इसमें एपड़ जो होती है ये लोक कला है उत्तराखंड की। एपड़ आंगन में चावल के जो चित्र हैं, चावल से पिसे उससे पीस के जो है चित्र बनाए जाते हैं, कहाँ पर, आंगन में, तो उसे क्या कहा जाता है, एपड़ कहा जाता है। गलत कथन का हमें चयन करना है। जबकि ज्योति मात्र का क्या है, तो ये देवी देवता के चित्र हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सेली जो है वो आरती की थाली पर बना हुआ जो है उसे सेली कहा जाता है। जबकि सियो जो है ये गलत है। सियो जो है वो बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए चित्र बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। उसी प्रकार से जो है अन्य देख लेते हैं हम, जैसे गाजो या गोदना होता है वो शरीर पर खोदा जाता है। जबकि लक्ष्मी पोचिन्ह जो होते हैं, जैसे दीपावली त्यौहार पर हम लक्ष्मी जी के चित्रों के पैर पद चिन्ह लगाते हैं अपने दरवाजे पर या घर के अंदर। और प्रकीर्ण चित्र जो हो गए वो दरवाजों चौराहों पर अंगुली से लगाए जाते हैं, जैसे 5 उंगली छाप दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र जो है लोक चित्र उत्तराखंड में प्रचलित हैं। तो उत्तराखंड में और कौन कौन से, जैसे एपड़ है, एपड़ को क्या कहा जाता है, एपड़ को छिप्पड़ भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, एपड़ को क्या कहा जाता है, छिप्पड़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें क्या है, झुमेलो गीत जो है सही है, नारी हृदय की वेदना को दर्शाता है झुमेलो गीत। झुमेलो गीत जो है वे नारी हृदय की वेदना को दर्शाता है और ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। और ये गीत जो है बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। तो झुमेलो गीत किसका है, नारी हृदय की वेदना का प्रतीक। खुदेड़ जो नृत्य है, खुदेड़िया गीत जो है मायके की याद में गाया जाता है। खुदेड़ गीत, खुदेड़ गीत जो है वो मायके की याद में जो है गढ़वाल में कम उम्र की लड़कियों का विवाह हो जाता था, उसमें जो है वो मायके की याद में जो है इस गीत को गाती थी। थड़िया नृत्य क्या है, तो थड़िया नृत्य जो है विवाहित लड़की जब मायके आती हैं तो तब उस नृत्य को करती हैं थड़िया नृत्य। जबकि भाटा साटा क्या है, तो भाटा साटा क्या है, एक मनोरंजनात्मक गीत है। जबकि देश प्रेम गीत कौन सा होता है, तो सिपहिया गीत जो है वो देश प्रेम गीत होता है। और भाटा साटा कैसा गीत है,
तो ये मनोरंजनात्मक गीत है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन बताइए। तो सही कथन क्या है? कुलाचार गीत अपने यजमान के यहाँ जो है ओजी व बद्दी जनजाति के लोग जो हैं अपने यजमान के यहाँ पर मांगलिक अवसर पर इसको गाते थे। कौन से गीत को? कुलाचार गीत को। जबकि चूरा गीत क्या है? तो भेड़ चरवाहों द्वारा जो युवा भेड़ चरवाहे होते हैं उनको सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? चूरा गीत गाया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जबकि पट्ट गीत क्या है? तो पट्ट गीत क्या है हमारा? उपदेशात्मक गीत है पट्ट गीत हमारा। और बाजूबंद गीत क्या है? तो बाजूबंद गीत क्या है? रबाई जौनपुर क्षेत्र में एक प्रणय संवाद गीत है जिसे पेड़ के नीचे गाया जाता है और इसे दुड़ा नृत्य भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाजूबंद गीत को जो है क्या कहा जाता है? दुड़ा नृत्य। और इसे रबाई जौनपुर क्षेत्र में जो है पेड़ के नीचे बैठकर गाया जाता है। तो हमारे इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भैला भैला नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो भैला भैला नृत्य जो है हमारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भैला भैला नृत्य होता है वो कहाँ पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर। अगला प्रश्न है हमारा कि गुजरात के गरबा व असम के बिहू के समान कौन सा गीत या कौन सा नृत्य जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है? तो उसका सही आंसर है चौफला नृत्य जो है। इसकी शैली गुजरात के गरबा व असम के बिहू के समान है। ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? स्त्री पुरुष जो है मिलकर इस नृत्य को करते हैं। श्रृंगार भाव का नृत्य है। इस नृत्य में जो है पुरुषों को क्या कहा जाता है? तो चौफुला कहा जाता है। पुरुषों को क्या कहा जाता है? चौफुला। जबकि स्त्री नर्तकों को कहा जाता है चौफलो। तो चौफलो जो है स्त्री नर्तकों को कहा जाता है। और इसमें हाथों की ताली, पैरों की थाप और झांझ की जो सकार है वो जरूरी है। और ये गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के द्वारा श्रृंगार भाव नृत्य होता है। तो किसकी शैली जो है गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान है? तो वो है चौफला नृत्य की। अगला प्रश्न है, संस्कार गीत को कहा जाता है। तो जो संस्कार गीत होते हैं उत्तराखंड में उसको क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं में सकुनाखर संस्कार गीत को कहा जाता है। जबकि गढ़वाल में मांगल गीत कहा जाता है और भोटियों में 100 गुना उसको कहा जाता है। तो तीनों कथन हमारे यहाँ से सही हैं। तो ऑप्शन में हमारे तीनों जो ऑप्शन है इस प्रकार से ये सही है। यूके ट्रिपल एस से इसी पैटर्न पर पेपर बना रहा है। ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है हमारा। अगला है हमारा प्रश्न, झोड़ा नृत्य जो है वो क्या है? तो झोड़ा नृत्य कुमाऊं में एक समूह नृत्य है और इसे गढ़वाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसे गढ़वाल में जो है चांचरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो झोड़ा नृत्य कुमाऊं में और गढ़वाल में जो है किस नाम से? चांचरी नृत्य से। चांचरी नृत्य जो है वो चांदनी रात में किया जाने वाला एक स्त्री पुरुष द्वारा एक श्रृंगारिक नृत्य है जिसमें गायक हुड़की बजाते हुए व्रत के बीच में बैठता है। इसी प्रकार से झोड़ा नृत्य में भी जो है वो बीच में बैठता है एक हुड़की बजाता हुआ। और ये जो है झोड़ा नृत्य कुमाऊं में कहा जाता है और जबकि चांचरी नृत्य गढ़वाल में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है भगनोल जो है ये मेलों में हुड़के के साथ किया जाने वाला नृत्य है। भगनोल नृत्य जो है ये मेलों में हुड़के के साथ किया जाने वाला नृत्य है। अगला है न्योली। तो न्योली ये गलत है, चांदनी रात में नहीं किया जाता। चांदनी रात में चांचरी नृत्य किया जाता है। जो न्योली है वो हमारा न्योली गीत जो है हमारा ये अनुभूति एक प्रधान गीत है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। जबकि बैर गीत क्या होता है? तो बैर गीत जो है तर्क प्रधान नृत्य गीत है हमारा बैर गीत, जिसमें कुशाग्र बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बैरिया। तो ये हमारा बैरिया गीत सही है। जबकि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा इसमें 3 ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, ठुलकेल गीत से संबंधित जो है सही कथन चुने। कौन से गीत से? ठुलकेल गीत से। तो ठुलकेल गीत में जो है कुमाऊं में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, सही है। जबकि कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, ये भी सही है। और मुख्य गायक जो है इसका बखंडियाँ हैं, ये भी सही है। रामकृष्ण संबंधी प्रसंग इसमें गाए जाते हैं, ये भी सही है। तो 4 ऑप्शन हमारे सही हैं। ठुलकेल जो है इससे संबंधित 4 ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वीरों की जीवनी से संबंधित कथन बताना है। वीरों की जीवनी से संबंधित जो गीत होते हैं उन्हें गढ़वाल में पवाड़ा कहा जाता है और कुमाऊं में जो है भड़ो या कटकू कहा जाता है। तो इसमें हमारे जो हैं
दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, जो वीरों की जीवनी से संबंधित गीत होते हैं वो गढ़वाल में क्या कहा जाता है, पवाड़ा, और कुमाऊं में भड़ोया कटकू। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, युद्ध नृत्य शैली से संबंधित जो है सही कथन हमें बताना है। तो युद्ध नृत्य जो गीत होते हैं टिहरी उत्तरकाशी में जो होते हैं गढ़वाल में, उसे सरो नृत्य कहा जाता है। इसकी जो शैली वो है कैसी है, युद्ध नृत्य शैली है, इसमें तलवार ढाल पर जो है स्वांग करतब किया जाता है, तो स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है। कुमाऊं में इसे छोलिया कहा जाता है, तो कुमाऊं में क्या नाम दिया है इसको, छोलिया नाम दिया है। और भोटिया में क्या कहा जाता है इसको, पोड़ा। तो ये तीनों जो है सही आंसर है। ये भी एक प्रसिद्ध नृत्य हैं, तीनों एक ही शैली के हैं लेकिन अलग अलग स्थानों पर ये होते हैं। कौन सा नृत्य इसमें किया जाता है, स्वांग नृत्य। ये प्रसिद्ध युद्ध नृत्य हैं तीनों। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए, इसका हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो गलत कथन में हम चयन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, हुड़की गीत जो है ये कृषि संबंधी गीत है, सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कृषि संबंधी गीत है, ये खरीफ की फसल के समय जो है गाया जाता है, और हुड़के के साथ किया जाने वाला इसमें श्रम जो है उसके ऊपर ये गीत गाया जाता है। तो हुड़की गीत किससे संबंधित है, कृषि संबंधी गीत है। हारुल नृत्य क्या है, तो हारुल जो है ये नृत्य जौनसारी का नृत्य है। जौनसारी जनजाति जो है पांडव जीवन पर आधारित ये नृत्य रमतुला वाद्य यंत्र के साथ करती है। तो इसमें कौन सा यंत्र, वाद्य यंत्र जो अनिवार्य है वो है रमतुला वाद्य यंत्र इसमें अनिवार्य है। जबकि मंडाल या केदार नृत्य किसे कहा जाता है, तो मंडाल और केदार नृत्य जो है, मंडाल नृत्य हुई, केदार नृत्य कहा जाता है। ये टिहरी और उत्तरकाशी में होता है। इसकी एकाग्रता जो है वो पहली शर्त है, और इसमें चारों तालों में शरीर के प्रत्येक अंग का प्रयोग किया जाता है। जबकि नृत्य का अंत जो है वो चाली या भोर से होता है। तो ये हमारा भी आंसर सही है। जबकि डी ऑप्शन है हमारा पंडवार्त नृत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। दीपावली पर नहीं होता, दीपावली पर होता है हमारा भैला वैला नृत्य। ये होता है पंडावर्त नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन पर यह प्रसंग है, जिसमें 20 लोक नाट्य हैं, 32 ताल, सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल किया गया है, और 1000 घंटे गाए जा सकने वाली इसमें वार्ता होती है। तो ये हमारा पंडावर्त नृत्य ऑप्शन हमारा गलत है। तो 3 ऑप्शन इसके सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा जो खंबे पर चढ़कर लंगबीर नृत्य किया जाता है। तो लंगबीर इसका सही ऑप्शन है, लंगबीर नृत्य। जबकि तांदी नृत्य जो है ये जौनपुर टिहरी में किया जाता है। चोफला जो हमने बता दिया कि ये गढ़वाल में किया जाता है, और इसकी जो शैली है वो गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान है। जबकि ठुलकेल गीत जो है ये एक कृष्ण और राम जी के जो रामायण है उससे संबंधित है। कृष्ण जन्माष्टमी पर ये गाया जाता है। ठुलकेल नृत्य है जो ये कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। तो ये हमारा जो है सी, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सही कथन हमें चुनना है। तो रामी बोरानी जो है ये गढ़वाल की एक लोक गाथा है, सही है। राजूला मालू शाही ये कुमाऊं की लोक गाथा, सही है। जबकि जंगू जो है ये जौनसार की एक संवाद शैली है। तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो गलत कथन का चयन करना है, सदैई गीत जो है ये हमारा गलत है, ये भाई बहन के से संबंधित होता है। जबकि ननंद भाभी का जो गीत होता है वो बंजारा नृत्य होता है, ननंद और भाभी का। जबकि सिपहिया नृत्य देश प्रेम की भावना से सही है। रणभूत नृत्य वीरों की याद में सही है। और जागर जो है ये पौराणिक देवताओं पर आधारित होती है, जागर, तो ये भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, सदैई गीत जो है भाई बहन से संबंधित होता है। अगला है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल गलत कथन को चुनना है। तो इसमें जो यूनेस्को ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है 1988 में, सही है। पोलो की घाटी को 2005 में शामिल किया, ये भी सही है ऑप्शन। रम्माण उत्सव को 2007 नहीं 2009 में शामिल किया है, ये गलत है। पौड़ी की रामलीला को 2008 में, सही है। और कुंभ मेला 2007 में, तो ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन गलत है। रम्माण उत्सव को जो है 2009 में शामिल किया गया था। तो ये 22 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगला प्रश्न है हमारा, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हमारा है हुड़की। हुड़की जो है सुशिर वाद्य यंत्र नहीं होता, ये चर्म वाद्य यंत्र है। जबकि रणसिंघा, मस्तक बीन और नागफनी
जो हैं ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा मोछंग, अलकोजा ये भी जो है सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। तो हुड़की ऑप्शन इसमें गलत है। हुड़की जो है एक चर्म वाद्य यंत्र होता है। अगला है धातु घन या वाद्य यंत्र नहीं है। तो धातु घन या वाद्य यंत्र में नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो धातु घन या वाद्य यंत्र जो है इसमें सी ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। बिड़ाई, मजीरा और करताल जो है ये तीनों धातु घन वाद्य यंत्र होते हैं। जबकि दमाऊ या दमामा इसे जो है चर्म वाद्य यंत्र कहा जाता है। चर्म वाद्य यंत्र नहीं है तो इसमें हमें बताना है ढोल होता है, दमामा भी होता है, हुड़की भी होता है। जबकि सारंगी जो है ये नहीं होता। सारंगी जो है वो तार वाद्य यंत्र होता है। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र है। तो निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है हमारा सही ऑप्शन मसकबीन। मसकबीन जो है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड का एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। कौन सा? मसकबीन। तो मसकबीन हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मसकबीन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है स्कॉटलैंड का। इसमें क्या है, सेना के बैंड में पहले बजाया जाता था और इसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते थे। तो ये हमारा मसकबीन हो गया। जबकि अलगोजा क्या है? अलगोजा एक बांस या मोटे रिंगाल की बनी एक बांसुरी होती है जिसे मुंह से बजाया जाता है और खुदेड़ झुमेलो गीतों पर ये बजाई जाती है। तो अलगोजा क्या है? एक प्रकार की बांसुरी है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तुरही या रणसिंगा, रणसिंगा का एक नाम और तुरही भी होता है और इसे भकोर भी कहा जाता है। इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। अधिकतर युद्ध के समय इसको बजाया जाता है। और सारंगी क्या होता है? तो सारंगी एक प्रकार के बादी जनजाति के लोग जो है नाच गाना जब बजा करते हैं तो उस समय सारंगी को जो है बजाते हैं। इसे मिरासी भी अधिक करते हैं, मतलब अधिक नृत्य करते हैं। कौन से? बादी जनजाति के लोग। तो ये 26 हमारे कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आ रखा था। अगला प्रश्न है हमारा, घी संक्रांति और मकर संक्रांति, फुल संक्रांत, बिखोती, तो इसको जो है क्या क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घी संक्रांति को ओलगिया कहा जाता है। इसमें हमें गलत कथन बताना है। सही है बिल्कुल, घी संक्रांति को ओलगिया कहा जाता है। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था। जबकि मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? तो घुघुतिया जो है मकर संक्रांति को कहा जाता है। फुल संक्रांत जो है पंचमी, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। बिखोती जो है, बिखोती को हम क्या कहते हैं? बिसुबत संक्रांति। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। घी संक्रांति जो है इसमें क्या होता था कि चंद शासन काल में जो स्थानीय लोग हैं वो राजा को भेंट देते हैं। ये लगभग जो है सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। तो हमारा घी संक्रांति हो गया। मकर संक्रांति क्या होता है? ये माघ माह में जो है कुमाऊं में आटे के टेढ़े मेढ़े घुघतू तैयार किए जाते हैं। इसे काले कौवे का त्यौहार भी कहा जाता है। और 1 महीने तक मकर संक्रांति से मरोज त्यौहार मनाया जाता है रवाई जौनसार क्षेत्र में। मतलब मकर संक्रांति के बाद जो है 1 महीने तक मरोज त्यौहार जो है जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। फुल संक्रांत क्या है? तो चैत मास में जो है प्रथम दिन, हिंदू वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसे बसंतोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये फुल संक्रांत को जो है पंचमी नहीं कहा जाता, जबकि बसंतोत्सव कहा जाता है या फूलदेवी इसको हम कहते हैं। पंचमी जो है ये सूर्य उत्तरायण के बाद आता है, जो के पत्ते में डाक से भेजने का इसमें प्रचलित है। बिखोती को क्या कहते हैं? तो बिखोती को बिसुबत संक्रांति कहते हैं। बैसाख माह के प्रथम दिन जो है इसको मनाया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? सी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, गलत कथन का हमें चयन करना है। तो सही देखते हैं इसमें। सारा जो है त्यौहार जो है सारा गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। सही है। कलाई त्यौहार कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भिरोली संतान कल्याण के उपलक्ष्य में। सही है। नुड़ाई जो है जौनसार में भेड़ पालकों से संबंधित है। तो ये हमारा गलत है ऑप्शन। जागड़ा जो है ये महासू देवता का त्यौहार है, ये भी जौनसारियों का है। तो हमारा 4th ऑप्शन गलत है। जौनसार में भेड़ पालकों से संबंधित ये नुड़ाई त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29, गलत कथन का इसमें चयन करना है। तो जो बैसी त्यौहार है वो 22 दिन तक मनाया जाता है। सही है। चैतोल जो है इसमें क्या होता है कि चैतोल में पिथौरागढ़ जनपद में स्थानीय देवता जो देवल हैं उनकी पूजा की जाती है और चैत मास की अष्टमी को इसको मनाया जाता है। खतड़वा त्यौहार क्या है? अश्विन मास की संक्रांति का पशुओं का त्यौहार है। सही है। 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे गायों का त्यौहार भी कहा जाता है। जबकि हरेला क्या है? हरेला जो है 14 जुलाई को ना मनाकर 16 जुलाई को मनाया जाता है, सावन मास के प्रथम दिन। और ये
इसमें क्या होता है कि 10 दिन पहले जो है हरेला बो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद सप्तसर प्रतिपद को हरेला बोया जाता है, उसके बाद 10 दिन इस बाद काट के जो है इसकी पूजा की जाती है। तो ये हरेला त्यौहार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है? फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करना है। हिमालय का महाकुंभ किसको कहा जाता है? तो नंदा राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है, सही है। पांचवा धाम यात्रा किसको कहा जाता है? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को पांचवा धाम, ये भी सही है। हिमालयन महोत्सव किसको कहा जाता है? तो नोठा कौतिक उत्सव को कहा जाता है, ये भी सही है। और नेपाल की देन जो है वो मणिक नाथ जात यात्रा, ये गलत है। नेपाल की देन जो है वो तुम्हारा हिल यात्रा उत्सव जो है वो नेपाल की देन है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ये 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन गलत है। तो ये आज हमारे 30 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए और जो उत्तराखंड का कल्चर है, उत्तराखंड से जो स्टेम एग्जाम में UKSSC प्रश्न पूछ रहा है, उससे रिलेटेड अगर ये टेस्ट सीरीज जारी रखी जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।